हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्लास फर्स्ट का जो है टेक इंग्लिश, इसमें आपको बेटा बताया गया था आपका जो है ये कोर्स जो है आपका कंप्लीट हो गया था। और इसमें आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट और मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड ये आपका दिया था। ये भी आपको करा दिया गया है और आपको बेटा बताया गया था कि अब जो है आपको इसी जैसे मॉडल फर्स्ट और मॉडल सेकेंड पेपर दिया है आपका, उसी के आधार पर जो है आपको क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो पूरे लेसन से जो है आपको उसी के आधार पर क्वेश्चन बताए जाएंगे। और कल हमने जो है आपको क्वेश्चन बताया था, एक आपका था फाइंड द वर्ड इन द पजल। कुछ वर्ड दिए गए थे, आपको जो है उसको उस पजल में आपको ढूंढना था, यह भी कराया गया था। और बिगनिंग लेटर्स, ठीक है, बिगनिंग लेटर्स यानी कि शुरुआती अक्षर, शुरुआती अक्षर मैच दीज वर्ड्स विद देयर बिगनिंग लेटर्स। आपको जो है वर्ड्स दिए गए थे और उसके बिगनिंग लेटर दिए गए थे, आपको उसके बिगनिंग लेटर से मैच कराना था, ये आपको कराया गया था बेटा। और आपका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ग्रुप में दिया गया था, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। आपको जो है निम्नलिखित वर्ड की सहायता से, शब्दों की सहायता से आपको कुछ सेंटेंस वाक्य बनाने थे। ठीक है, जिसमें आपका 1 2 3, फर्स्ट आपका ऑरेंज, सेकेंड आपका रेनबो एंड थर्ड आपका नाइट, ये दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप जो है इन तीनों वर्ड्स को जो है अच्छी तरह से आपने सेंटेंस में यूज किए होंगे। ठीक है, और आज आपका दिया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आप देखेंगे दिया है था आस्क द गिवन क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, आस्क द गिवन क्वेश्चन ओनली, यू में आस्क मोर क्वेश्चन। ठीक है, आस्क द गिवन क्वेश्चन ओनली, आप जो है मौखिक रूप से जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछ सकते हैं। यू में आस्क मोर क्वेश्चन, और आप जो है और अधिक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट स्टेप आस्क द गिवन क्वेश्चन। ये आपका लिखोगे आस्क द गिवन क्वेश्चन, ask the given question orally। ठीक है, ORALLY orally। ठीक है, ask the given question orally, you may ask more questions, you may ask more questions, more questions। बेटा आप गिवन क्वेश्चन ओरली, ये जो दिया गया क्वेश्चन था आप इसको ओरली मौखिक पूछ सकते हैं, और यू में आप और आप जो है बना सकते हैं, कोई और अधिक क्वेश्चन इस तरह से आप पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट देखेंगे, ग्रैंडमा मेक्स यम्मी केक। अच्छा का ग्रैंडमा, ठीक है, ग्रैंडमा मेक यम्मी, YU डबल एम वाई, डबल एम वाई, यम्मी केक, CAKE, ये बेटा आपका। ठीक है, फर्स्ट आपका ग्रैंडमा मेक्स यम्मी केक, CAKE, यानी ग्रैंडमा ग्रैंडमा की दादी माँ जो है क्या करती है बेटा, मेक बनाती है, दादी माँ जो है बनाती है यम्मी केक, यम्मी मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट डिलीशियस केक बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका दिया है ईच ग्रैंडमा ए लेटर ए वर्ड और ए सेंटेंस। ठीक है, तो ईच ग्रैंडमा, grandma, each grandma a letter, a word or a
सेंटेंस, और ए सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। बेटा ये कह रहा था कि ये जो आपका ग्रैंडमा मेक यदि एक से दिया है आपका सेंटेंस, ठीक है, ग्रैंडमा जो है दादी माँ जो है एक स्वादिष्ट केक बनाती है, इसमें क्या पूछा गया है कि ग्रैंडमा ए लेटर, ए वर्ड और ए सेंटेंस। क्या ये जो लेटर ऐसा है, जो ग्रैंडमा है एक लेटर है, ठीक है, एक लेटर है या एक वर्ड यानी एक शब्द है या एक सेंटेंस, एक वाक्य, ठीक है। तो ग्रैंडमा का जो ग्रैंडमा है क्या है, लगे ग्रैंडमा क्या है, एक लेटर है, एक वर्ड है या एक सेंटेंस है। तो आप कहेंगे कि ग्रैंडमा का एक वर्ड है, ठीक है, क्या बेटा एक वर्ड है, तो क्या होगा आपका ए वर्ड, ठीक है। ग्रैंडमा इज ए वर्ड, ये लिखते हैं या आंसर आप लिखते हैं केवल ए वर्ड, क्या होगा ए वर्ड, डब्ल्यू, ठीक है, ए वर्ड, ए वर्ड, ठीक है। इस ग्रैंडमा ए लेटर, ए वर्ड और ए सेंटेंस, तो आप कहेंगे ए वर्ड, या फिर सकते हैं ग्रैंडमा इज ए वर्ड, ग्रैंडमा एक शब्द है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूछा है विथ विच लेटर डज द वर्ड ग्रैंडमा बिगिन, विथ विच लेटर दिया आपका which letter, ठीक है, with which letter does the word, letter does the word, with which letter does the word grandma begin, grandma begin, B-E-G-I-N, ठीक है, B-E-G-I-N, बराबर विथ विच लेटर डज द वर्ड ग्रैंडमा बिगिन, यानी किस लेटर से जो है, जो ग्रैंडमा है किस लेटर से उसकी शुरुआत हो रही है। ये शब्द दिया है द वर्ड ग्रैंडमा, ठीक है, ये जो वर्ड ग्रैंडमा है वह किस लेटर से जो है उसकी शुरुआत हो रही है, उस वर्ड की शुरुआत किस लेटर से हो रही है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि आप देखेंगे ग्रैंडमा GRANDMA, आपको ग्रैंडमा यहाँ पे लिखा हुआ है और यह जो है किससे बिगिन हो रहा है, किस लेटर से, किस लेटर किसकी शुरुआत होती है, तो यहाँ पर लिख जाएगा जी, ग्रैंडमा में आपका स्टार्ट हो रहा है जी से, तो आप कहेंगे जी, आपका आंसर क्या होगा जी, आंसर क्या होगा आपका जी, लेटर जी, ठीक है, वो जो लेटर है कौन सा है जी, इससे ग्रैंडमा का जो है वर्ड शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है, इसलिए आपका हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ग्रैंडमा, ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर how many letters are there in grandma, ठीक है बेटा, ये आपका है करा हाउ मेनी लेटर्स, यानी इसमें जो है यहाँ पर जो आपका ग्रैंडमा दिया है ग्रैंडमा में कितने लेटर्स हैं, यानी कितने अक्षर हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ग्रैंडमा, ग्रैंडमा में जो वर्ड ग्रैंडमा है उसमें आपके कितने लेटर्स हैं वो आपको लिखना है। एक बेटा लेटर का लिख सकते हैं, काउंट कर लीजिए इसको, आप देखेंगे GRANDMA, ग्रैंडमा 1 2 3 4 5 6 7, ग्रैंडमा में कितने लेटर का 7, GRAND आपका 5 हो जाएगा और MA आपका 6 एंड 7, यानी कितने लेटर का 7 लेटर, देयर आर 7 लेटर्स इन ग्रैंडमा, ठीक है, देयर आर
7 लेटर इन ग्रैंडमा। ठीक है, आज का देखिए यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पे कितने लेटर है बेटा? इस ग्रैंडमा में 7 लेटर है, ये आप देख लेंगे 7 लेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डी, हाउ मेनी वर्ड्स डी है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स how many words are how many words are there in this sentence? There in this sentence. Question mark. ये बेटा हाउ मेनी वर्ड्स, आप पूछा रहे हैं कि कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं आर देयर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो आपको यहाँ पर जो आपको ये सेंटेंस दिया गया है ग्रैंडमा मेक यम्मी केक, इसमें आपका कितने वर्ड हैं। ठीक है, इससे पहले आपका ग्रैंडमा में कितने लेटर्स हैं ये पूछा गया था, और यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं जो पूछा है ग्रैंडमा मेक यम्मी केक, इसमें कितने वर्ड्स हैं आपको वो लिखना है। ठीक है बेटा, इसका आंसर लिखेंगे आप सेंटेंस के वर्ड को लिखेंगे, आपका ग्रैंडमा लिखना आएगा, ग्रैंडमा एक वर्ड मेक 2 वर्ड यम्मी 3 एंड केक आपका 4। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं बेटा? 4। इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं तो आप कहेंगे 4 वर्ड्स। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं? 4। ग्रैंडमा मेक यम्मी केक, यहाँ पे आपका 4 वर्ड्स हो जाएगा। ठीक बेटा, और इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पर एक और इसी में आपका जैसा पहले दिया है वैसे आपका सेकेंड फर्स्ट के जैसे ही आपका सेकेंड दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उस 4 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, यहाँ पर जो है स्टार स्प्रिंकल इन स्काई ये लिखा हुआ है, और आप जो है इसको क्या करेंगे, इसको होमवर्क ग्रुप में आपको दिया जाए करने के लिए। आइए इसके बाद क्या आपका थ्योरेटिकल राइटिंग में दिया है रीमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट आपका है रीमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, एग्जांपल टाल एंड वॉल, फाइन एंड नाइन। यहाँ दिया बेटा आपका रीमिंग वर्ड्स, रीमिंग वर्ड का मतलब होता है आपका रीमिंग वर्ड हैव द सेम एंडिंग। रीमिंग वर्ड का होता है आपके एस वाई एम आई एन। ठीक है, रीमिंग वर्ड यानी कि रीमिंग वर्ड हैव द सेम एंडिंग साउंड। यह जो है रीमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी समाप्ति जो है एक जैसे एक शब्द का समान होती है। साउंड कैसा होता है? एंडिंग साउंड सेम होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे टाल, क्या होगा? टाल और वाल, टाल वाल। ठीक है, आपका जो एंडिंग साउंड करता है सेम है, टाल एंड वाल। ऐसे आपका फाइन एंड नाइन, फाइन एंड क्या होता है आपका नाइन। ठीक है, इस तरह से रेड एंड फाइन। ठीक है, सेम एंडिंग साउंड आप देख सकते हैं, रेड, फाइन, नाइन, टाल, वाल। ठीक है, इस तरह से जो शब्द होते हैं उसे हम क्या करते हैं? रीमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड करते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिया है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है यूजिंग द वर्ड्स दैट बिगिन विद द कलर्ड वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं तो यहाँ पर दिया बताओ कंप्लीट complete these sentences using the word, using the
word, complete these sentences using the word that end with that R H Y M. ठीक है? Read with यम R H Y M. ठीक है? Read with the color word. Read with the color. D color word. ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग द वर्ड्स दैट मीन विद द कलर वर्ड। यहाँ पर कुछ कलर वर्ड्स दिए गए हैं, रंगीन शब्द दिए गए हैं, उसके रीडिंग से जो है आपको इसको कंप्लीट करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको होगा क्या होगा, हाउस माइन फील्ड, यहाँ पे आएगा HOUSE हाउस माइन फील्ड, ठीक है, एंड पेज एंड लास्ट आपका है फाइव। ठीक है, ये आपको जो है वर्ड दिए गए हैं और आपको जो है सेंटेंस में कलर वर्ड है और उसका जो है रिंग दिया हुआ है, रिंग वर्ड, उसी की जो है आपको कंप्लीट करके देखो। फर्स्ट देखेंगे देयर वाज अ कैट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है देयर वाज अ कैट। ठीक है, ये कैट जो दिया हुआ ये आपका सूत्र कलर क्या होता है, कलर है, हम यहाँ पर जो है अंडरलाइन कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। इट वाज वेरी दिया था, इट वाज वेरी, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इस जो आपका कैट दिया है तो जिसमें आपका कलर वर्ड है, इसी का आपको इसमें से रिंग लिखना है। ठीक है, रिंग वर्ड लिखना है। जैसे कर देर वाला कैट जो है मिली थी, एक मिली थी, इट वाज वेरी, वो क्या था, वह बहुत कैट का क्या है फैट, कैट हो जाएगा फैट, को बहुत मोटी थी, एक का लिखिए आप फैट, कैट का लिख जाएगा फैट। ठीक है, इसी प्रकार करके नेक्स्ट आपका दिया का शी लाइक्स टू ईट केक। सेकंड आपका शी लाइक्स टू ईट केक, टू ईट केक, ठीक है, केक दिया है और इस केक का कलर वर्ड है तो लाइन कर देना है। ठीक है, she likes to eat cake that mother always that mother always fill the blank। ये दिया आपका, ठीक है, इसको जो है हम लोग करेंगे तो देयर वाज अ कैट और कैट का में से रिंग वर्ड को लिखना नाम कैट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शी लाइक्स टू ईट केक, शी लाइक्स टू ईट केक और दैट मदर ऑलवेज। ठीक है, और जो क्या करती है वो जो है केक खाना जो है पसंद करती है। ठीक है, दैट मदर जो कि माँ क्या करती है हमेशा उसके लिए क्या करती हैं देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देख, तो इसमें आप भरेंगे केक का, जो केक लिखा है इसका जो लिविंग वर्ड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका, थर्ड दिया है शी रन आफ्टर द माउस, शी रन आफ्टर द माउस। ये माउस जो है आपका कलर वर्ड दिया है। ठीक है, माउस, ठीक है बेटा, माउस, शी रन आफ्टर द माउस that lives in her, that lives in her window line। ठीक बेटा, ये दिया है शी रन आफ्टर द माउस,
दौड़ती है और वह जो है कहाँ रहती है, वह रहती है अपने आपका ये जो माउस है कल वर्ड दिया गया है, इस माउस का जो कलर होगा उसको लिख करके आपको फिल करना है। ठीक है, ये कर लेंगे। बस और है आपका वन डे सी बिकेम इल। वन डे सी बिकेम इल। ठीक है, वन डे सी बिकेम इल। ठीक है, इल मीन्स बीमार, एक दिन जो है वह बीमार हो गई। वन डे सी बिकेम इल, एक दिन वह जो है बीमार हो गई। सो हर मदर इसलिए उसकी माँ ने गेव हर ठीक है, गेव हर ए फिल द ब्लैंक। ठीक है, उसकी माँ ने उसे दिया क्या दिया जाता है, यहाँ पर जो फिल आता दिया है आई वाले फिल, इसका जो इसमें आपका रिव्यू वर्ड होगा उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, इनका रिव्यू वर्ड बॉक्स से वहाँ फिल करेंगे। और लास्ट आपका फिर देन शी वाज फाइन, she was fine, then she was fine, कॉमा। और ये फाइन जो है फाइन, she saw the cake, she saw the cake and said it's in the blank। ठीक है, it's filling the blank। यहां से बेटा आप देखेंगे ठीक है, ये आपका ठीक बेटा, यहाँ से क्या कर रहा है देन शी वाज फाइन। ठीक है, देन शी वाज फाइन, और ये फाइन आपका जो है कलर वर्ड है, इसमें आपका कलर वर्ड है, और इस कलर वर्ड में जो है आपको क्या करना है रिंग वर्ड लिखना है। इसमें आपका जो फाइन है उसका तीसरा के जो है के को देखा और कहा एच के डाल कहा ठीक, यह जो है क्या है आपका इस फाइन का जो रिंग वर्ड होगा आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन कर सकता है, और बाकी किसी का दाता आपको दिया गया है पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये दिया गया है, और आप जो है होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो है बाकी बचे हुए 2 3 4 5 इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपको जो पहला बताया गया था आस्क द गिवन क्वेश्चन ओनली यू मे आस्क मोर क्वेश्चन, इसमें आपका सेकेंड आपका दिया गया था, फर्स्ट आपको कराया गया था, फिर सेकेंड आपका था स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई। आप देख सकते हैं आप में स्टार्स ट्विंकल्स, यहाँ पर दिया आपका सेकेंड आपका स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई। इसके क्वेश्चन आंसर जो है ए बी, और बाकी आपका सी डी इधर दिया हुआ है। ठीक है, सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके जो जैसे आप पहला किए थे बिल्कुल वैसे ही आप सेकेंड वाला भी कर सकते हैं। आप इस कर लेंगे इसको। ठीक है, और ये जो बोलता है कंप्लीट अलग वर्ड या जो है होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको जो है इससे आगे आपका न्यू टॉपिक जो है बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।